इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है ना। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हम हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती कभी पानी नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जो मिशन लॉन्च इंडिया करने जा रहा है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? आज फिर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जो इम्बैलेंस हुआ है उस पर गुफ्तगू फरमाई है। यानी ये कि एक हाथी और चींटी वाला मुकाबला हो गया है। हाथी किसी भी वक्त चींटी को पांव तले मसल या कुचल सकता है। हो लैंड हो या ना हो, मेरे लिए वो सफल हो गए। उन्होंने डेट दे दी ना, वो सफल हो गए। बाकी वो एग्जैक्ट होगा वहां पे नहीं होगा, ये उस दिन हो जाएगा। मेरे लिए तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। वो खान साहब कारगिल हुआ था, याद है? हुआ था तो उस वक्त क्या हम बहुत बड़ी ताकत थे या हम बराबरी पर थे? जरा सोचिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 2019 में इंडिया ने चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था मून पर, लेकिन वो मात्र 5% से असफल हुआ था। लगभग 95% चंद्रयान-2 मिशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मून से कुछ किलोमीटर दूर अपना लैंडर लैंड नहीं कर सका, क्रैश हो गया। लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी, फिर से उसी मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे ही प्रेजेंट थे और उन्होंने इसरो के चीफ को गले लगाकर कहा था कि आप फिर से इस मिशन को चालू कर दीजिए। और दोस्तों, आपको खुशी होगी कि ये फिर से मिशन अब चंद्रयान-3 बनकर वापस आया है और इसरो अब इस मिशन को लॉन्च करने के लिए रेडी है और डेट भी अनाउंस हो चुकी है 13 जुलाई को। और इस बार हमारे साइंटिस्ट 100% सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आज इमरान खान ने आज फिर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जो इम्बैलेंस हुआ है उस पर गुफ्तगू फरमाई है। यानी ये कि एक हाथी और चींटी वाला मुकाबला हो गया है। हाथी किसी भी वक्त चींटी को पांव तले मसल या कुचल सकता है। ये मेरे अपने अल्फाज हैं, उनके नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है जब वो आपके सामने रखूँगी तो हो सकता है कि आप भी इसको सेकेंड करें कि ये बात तो ऐसी हो रही है कि हिंदुस्तान का जो अमरीका के साथ मुआहिदा हुआ है, अगर हमारे यहाँ जो जहन बैठे हुए हैं उनको अगर फुर्सत मिले कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है और सब इदारे लगे हुए हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए, अगर आपको फुर्सत मिले तो आपके लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अब हिंदुस्तान के जहन में इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और अगर हमारे रिज़र्व्स 4 अरब डॉलर से भी कम हैं तो उनके 500-600 अरब डॉलर के रिज़र्व्स पड़े हुए हैं। वो टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है और उन्होंने जो अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, सोच लें कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर घुसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं कि पार्टी को इंजीनियर करके तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, खिचड़ी पक जाए, इस पार्टी को अपनी इतनी वोट दें, इसको इतनी वोट दें और इसको इतनी, ताकि वो सारे कंट्रोल हो जाएं। ये गेम चल रही है। इससे मुल्क मज़ीद कमज़ोर होगा और वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो ख़तरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर फिर वो रशिया की मिसाल देते हैं, क्योंकि अगर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो ये समझें कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते हैं। वो खान साहब कारगिल हुआ था, याद है? हुआ था तो उस वक्त क्या हम बहुत बड़ी ताकत थे या हम बराबरी पर थे? ज़रा सोचिएगा। क्योंकि बराबरी पर तो हम बहुत, यानी काफ़ी अर्सा हो गया, बराबरी की सतह पे तो पता नहीं कब थे। है चंद्रयान मिशन जो है वो चंद्रयान-3 और इंडिया जो है इसे लॉन्च करने वाला है 13 जुलाई को। इंडिया मून मिशन इज़ सेट टू लॉन्च ऑन जुलाई 13। आज हम इस पर आपसे बात करने जा रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो मिशन लॉन्च इंडिया करने जा रहा है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? और क्या लगता है आपको, क्या इंडिया की इसरो जो है पूरी दुनिया में राज कर पाएगी इस मिशन को सक्सेसफुल करके? देखिए, मिशन सक्सेसफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो बेचारे वैज्ञानिकों की दिन भर की जो मेहनत होगी, जो उन्होंने घर नहीं गए होंगे, रात-रात भर बेचारे जगे होंगे। और मैं उनकी मेहनत को, इस बात को, इसको बिलिटिल कर दूँ कि नहीं सक्सेसफुल होगा, तो ये है, वो है।
उन्होंने मेहनत की है और जी तोड़ मेहनत की, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये जो मून मिशन है, ये लैंडर रोवर तो है ही है, इसके अलावा अगर आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगी, तो ये जो है आपका ये स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पे लोड लेकर के जा रही है। तो चूँकि ये जब वो जाएगी तो इट विल स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ। आपको पता है? अब आप ये मुझसे पूछ सकती हैं कि भाई पोलैरिमेट्री जो होता है, ये क्या होता है, राइट? सो बेसिकली जब आप किसी चीज को पोलैरिमेट्री कहती हैं तो इट्स बेसिकली द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। इतनी टेक्निकल चीज की स्टडी करने जा रहे हैं मेरे देश के जो ये साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। इसरो में एक झाड़ू लगाने वाला, इसरो में हर छोटा आदमी, उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतनी छोटी हमारी बजट है, हम लोग 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, हमारे पास इतने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सारे हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी फीट बिना किसी मदद के जो एडवांस्ड कंट्रियां हैं, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उस पे पूरा भरोसा है, अपने साइंटिस्ट के ऊपर पूरा भरोसा है और सफलता तो ईश्वर तय कर देगा। जो भी ईश्वर मतलब मेरा मतलब ईश्वर से ये है कि जो भी उनकी मेहनत है वो हो या ना हो, लैंड हो या ना हो, मेरे लिए वो सफल हो गए। उन्होंने डेट दे दी ना, वो सफल हो गए। बाकी वो एग्जैक्ट होगा, वहां पे नहीं होगा, ये उस दिन हो जाएगा। मेरे लिए तो वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो है कि ये ऊपर जाएगा कैसे। कई देश है पूरी दुनिया में, 198 देश हैं, कितनों को पता है ये बात कि भाई कैसे जाता है, ये कैसे स्टडी होगी, ऊपर से अर्थ की स्टडी कैसे होगी। ये जानने वाले हम लोग हैं भाई। नासा से आप हमारी कंपैरिजन करिए, नासा का बजट दीजिए, हम नासा को हरा देंगे। जरा डॉलर में पेमेंट तो करके देखिए, भारत का हर एक साइंटिस्ट हीरा है, भारत के लोग हीरा। हम नासा को बिलिटिल नहीं करें, नासा के लोग भी हीरे हैं, लेकिन नासा का बहुत बड़ा बजट है बाबा। अच्छा सर, अच्छा। कहते हैं आपको पता है नासा में भी 80% जो है वो इंडियन साइंटिस्ट हैं और नासा जो है वर्ल्ड वाइड लीड कर रहा है पूरी दुनिया में, अगर हम स्पेस उसकी बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले टाइम में इंडिया की इसरो जो है वो नासा को बीट कर देगी और चाइना को बीट कर देगी? चाइना की क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए? भाई क्यों बीट करना है ना, इस दृष्टि से हम हिंदुस्तानी देखते ही नहीं है। क्यों किसी को बीट करना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम करें, ये क्यों ना कहें। देखिए 2 और 2 को आप घटा सकती हैं और 2 और 2 को 4 कर सकती हैं। तो नासा में भी जब हमारे भारत का ही टैलेंट काम कर रहा है तो हम नासा से क्यों कह के बीट कर देंगे। भाई हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास उतना खर्च पैसा नहीं है जितना अमेरिका के पास है। अमेरिका आज के डेट पे 20 ट्रिलियन के डॉलर के आसपास की इकोनॉमी होगी, हम मुश्किल से 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसमें हमें 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट पालना है। आपके द्वारा भेजे गए जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे यहाँ पे लोगों को मारते हैं, उनसे भी अपनी रक्षा करनी है, डिफेंस बढ़ाना है। तो भाई इतना आसान नहीं है हमारे लिए। ये बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं बिकॉज हमने शुरू किया था एक साइकिल से इसरो की जर्नी, और एक साइकिल से इसरो की जर्नी जो आज से मुश्किल से आप देख ले तो बहुत होगा तो 50-60 साल पहले की कहानी है। 60 साल के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो पुण्य आत्मा है ये सारे साइंटिस्ट और ये सारे लोग। भारत किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, भारत किसी को हराना नहीं चाहता, भारत किसी से हारना नहीं चाहता। भारत ये बार बार कहता है मेरी कहानी मानवता की कहानी। अगर आप मानिए, हम तो वो लोग हैं भाई, मानो तो पत्थर, ना मानो तो अरे मानो तो शिवलिंग, ना मानो तो पत्थर। हम तो उसमें है कि मानो तो गंगा, मानो तो माता गंगा, नहीं मानो तो नदी है। तो आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है ना। दुनिया में हम तो सबको अपना मानते हैं भाई,